सावधान। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिल आत्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समर्थभद्र आचार्य देव द्वारा रचित ये अनुपम ग्रंथ व्यक्तिकरण शाकाचार्य जी, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है। इसी ग्रंथ के 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम उन 11 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, उन 11 प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं कि जिन पर चढ़कर यह जीव श्रावक से मुनि अवस्था को प्राप्त करता है। श्रावक अवस्था में मुनि पने की भावना भाता हुआ यह जीव इन 11 स्टेप्स के माध्यम से उस मुनि पने को अंगीकार करने की तैयारी करता है। ऐसी उन 11 प्रतिमाओं पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा पर हमारी चर्चा चल रही थी। पहले हम एक बार 11 प्रतिमाओं के नाम याद करते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं, 11 स्टेप्स हैं, 11 सीढ़ियां हैं, 11 पद हैं। इनके पहले पद पे दर्शन प्रतिमा पे हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें समन्वय आचार्य देव कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ गया। कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, अर्थात जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो। जितने भी दोष हैं उन दोषों को हटाकर तो निर्दोष सम्यक दर्शन जिसको हो उसको दर्शन प्रतिमा का धारी कहेंगे, वो उसको दर्शन प्रतिमा हो सकती है। और सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन कौन से हैं, उसमें से अभी हमने 16 दोषों पे और एक मूर्ता पर चर्चा की है। उन 8 दोषों को पहले नाम याद करते हैं। शंका, कांक्षा, गिलानी, मूर्ता, अनुगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्यभावना। और इनसे विपरीत 8 अंग हैं। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निविचित्सा अंग, अंगुदृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। उसके बाद हमने 8 मद पढ़े थे, जो कि सम्यक दर्शन के दोष हैं। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद। ये हमने 8 दोष पढ़े थे, वो 8 मद पढ़े थे जो कि सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं, जो सम्यक दर्शन को शुद्ध नहीं रखते। तो ये 8 मद भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होनी चाहिए। जो दर्शन प्रतिमा का धारी है उसको ये 8 अंगों से विपरीत दोष नहीं होने चाहिए और 8 मद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही है 3 मूर्ताओं पर, जिसमें कल हमने लोक मूर्ता का स्वरूप देखा था कि लोक मूर्ता कैसी है और हम किस किस प्रकार से अनजाने में ही मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं। कि जिन क्रियाओं से हमको लगता नहीं है कि हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं,
ऐसी उन क्रियाओं से भी हम मिथ्यात्व का पोषण किस तरह कर लेते हैं, उसको हमने कल की चर्चा में देखा था। उसका यदि सार देखें तो वास्तव में हम जो लौकिक जीव हैं, उन लौकिक जीवों की प्रवृत्ति को देखकर कुछ भी परिवर्तन करने ना लग जाएं। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, हमारे लिए साध्य क्या है, क्या साध्य नहीं है, हमारे आराध्य क्या है, क्या हमारे आराध्य नहीं है, सत्यवाद क्या है, असत्यवाद क्या है, यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, इन सब बातों को जाने बिना विचार रहित होकर, निर्विवेकी होकर, सिर्फ लौकिक जीवों की प्रवृत्ति को देखकर, लौकिक जीवों के परिणमन को देखकर, उनकी क्रियाओं को देखकर उनके जैसा प्रवर्तन करना, यह मिथ्यात्व का पोषण करना है। इसका नाम लोक मूर्ता है। सर हमने इसमें काफी सारी चीजें ली थी, काफी सारी चीजें ले सकते हो, कल भी हमने देखा था सारी चीजें। गंगा नदी, नर्मदा नदी आदि में स्नान का मानना, तराजू, बाण, वही खाते, बिल्ली का, छींक का इत्यादि रूप से हमने अनेक प्रकार से मृत पितरों को पूजना, अस्थि विसर्जन गंगा नदी में ही करना, उसमें उनको हाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का मानना, मृत्युंजय आदि के मंत्रों के जाप करने से मृत्यु टल जाती है, इस प्रकार का मानना इत्यादि अनेक प्रकार से हमने कल लोक मूर्ता का जाना था। और ये सारी जितनी लोक मूर्ता हैं वो सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाली हैं, संसार को बढ़ाने वाली हैं, अनंत संसार का कारण है। इसलिए इनको जानकर दूर से इनका त्याग करना चाहिए। अब हम देव मूर्ता है, देव मूर्ता का स्वरूप देखते हैं। तो वास्तव में देव मूर्ता में कि जो देव नहीं है उनको देव मानना, जो सच्चे देव नहीं हो उनको सच्चे देव की तरह उनकी पूजा करना, भक्ति करना, इनसे हमको धर्म की मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का मानना, ये सारा मानना ही देव मूर्ता कहलाती है। कि जो अपने को अच्छा लगता हो उसकी प्राप्ति के लिए हम किसी भी देवता का सेवन कर रहे हैं, जो राग द्वेष से मलिन है, कुछ भी है, उनका हम सेवन करने लगे, पूजन करने लगे, तो उसका नाम है देव मूर्ता। देव के मीन्स हमारी देव में मूर्ता है, मीन्स हमारी मूर्खता है कि हमने देव का स्वरूप नहीं समझा, तो उसको हम कहते हैं कि देव मूर्ता। क्योंकि देखो संसार में लोग अनेक प्रकार की इच्छाओं के सहित होते हैं। किसी को पैसे की इच्छा है, किसी को बंगले की इच्छा है, किसी को अच्छे मकान की इच्छा है, किसी को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की इच्छा है, किसी को वस्त्र, आभूषण, स्त्री, पुत्र आदि अनेक प्रकार के संबंधियों की, अनेक प्रकार के चेतन वस्तुओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं जीव को बढ़ती है। और उनकी प्राप्ति के लिए ये रागी द्वेषी जो मोही देवता हैं उनकी सेवा पूजा करता है, क्योंकि लौकिक में यही देखता है। लौकिक में इसने यही सुना, मिथ्या दृष्टि लोगों की प्रवृत्ति इसने देखी है, लौकिक जीवों की प्रवृत्ति इसने देखी है कि ऐसा करने से वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे कहते हैं ना कि लोग पूजन करते हैं, सोमवार को शिव की पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अब जो स्त्रियां अच्छा वर चाहती हैं वो हर मंडे शिव की पूजा करें, लेकिन इस शिव की पूजा करने से ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो सारी लड़कियां शिव की पूजन करें, सबको अच्छे वर की प्राप्ति हो जाएगी। लौकिक में हम देखते हैं कि कितनों को अच्छे वर की प्राप्ति है, कितनों को नहीं है, कितनों को कैसा परिवार मिला है, कितनों को कैसा परिवार मिला है। मीन्स यदि शिव की आराधना तो हर कोई लड़की करती है आज के समय में, लेकिन सबको वर की प्राप्ति तो नहीं होती। अरे अच्छे वर की प्राप्ति होना तुम्हारा साता वेदनीय कर्म के निमित्त से है। तुम्हारा साता वेदनीय कर्म का निमित्त हो तो ये चीजें अपने आप मिल जाए, और साता वेदनीय कर्म नहीं हो तो कोई दूसरा इसको देने में समर्थ नहीं है। ये विचार करना चाहिए, ये विचार तो हम करते नहीं है। बस वस्तु की प्राप्ति के लिए, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए, शायद चेतन है चाहे चेतन है,
उसकी प्राप्ति के लिए मूर्ख होकर रागी देशी मोही जी देवताओं की सेवा पूजा करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो कुल देवियों को पूजते हैं। जैनों में बहुत परिवार हैं ऐसे, हमने देखे हैं, बहुत परिवार देखे हैं हमने ऐसे, जो जैन भी हैं लेकिन कुल देवी की, कुल देवता की पूजा करते हैं कि हमारे ये कुल देवता है, हमारी ये कुल देवी है। वो क्या मानते हैं कि इनकी पूजा करने से हमारे कुल की वृद्धि होगी, और यदि इनको हम नहीं मानेंगे तो हमारे कुल की हानि हो जाएगी, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन जो कुल देवियों को पूजते हैं, कुल देवताओं को पूजते हैं, उनके भी कुल का नाश देखा जाता है। उनके भी कुल में सारी अप्रिय घटनाएं जो लौकिक जनों के साथ घटती हैं वो उनके साथ भी घटती हैं। यदि कुल देवता या कुल देवी को पूजने से ही कुल का नाश नहीं होता और कुल की वृद्धि होती हो, तो जितनी अप्रिय घटना है, कुल में किसी को रोग आदि नहीं होना चाहिए, कुल में किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, इत्यादि रूप से यदि पूरे जीवन भर तुम्हारे कुल के साथ किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, तो हम ये माने कि कुल देव का या कुल देवी को पूजने से कुल की वृद्धि होती है। लेकिन जो सामान्य लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, घटती रहती हैं, यदि उनमें से कोई भी घटना तुम्हारे कुल के किसी भी मेंबर के साथ घट रही है, इसका अर्थ है कि कुल देवी कुल देवता को पूजने से कुल की वृद्धि नहीं होती, कुल का नाश होना होता है तो होता है, वृद्धि होनी होती है तो होती है। वो उनके कर्म को दे के अधीन है, कुल देवता या कुल देवी उसमें कुछ नहीं करते। कोई लक्ष्मी को पूजते हैं धन की वृद्धि के लिए, कि लक्ष्मी को पूजने से धन की वृद्धि होती है, लेकिन लक्ष्मी को पूजने से ही यदि धन की वृद्धि होती हो तो लक्ष्मी को तो हर कोई पूजता है, लेकिन कितने लोग दरिद्री हैं आज के समय में, आप खुद विचार करें कि लक्ष्मी को पूजने से धन की वृद्धि होती है, धन मिलता है, तो फिर कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। यदि लक्ष्मी को पूजने के बाद भी कोई गरीब है, इसका अर्थ है कि लक्ष्मी देने वाली नहीं है। लक्ष्मी के पूजने से धनादि की प्राप्ति नहीं होती, वो तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार होती है कि तुमने जैसा कर्म का बंध किया है, तुमने पहले जैसे परिणाम किए हैं, उन परिणामों के हिसाब से तुमको इनकी प्राप्ति होती है, धन आदि की, किसी वस्तु की, चेतन अचेतन किसी वस्तु की ले लें, कि उनकी प्राप्ति कर्म के उदय के कारण होती है, लक्ष्मी आदि के पूजने के कारण नहीं होती। देव मूर्ता में भी लोगों की मूर्ता कितनी घर करके बैठी है, इसको हम जानते नहीं। हम कहते तो क्या है, हम जैन हैं, हम डेली मंदिर जाते हैं, डेली पूजन करते हैं, हम जैन हैं, लेकिन देव मूर्ता तुम्हारे अंदर तक भरी हुई है तो तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। यदि तुम्हें देव मूर्ता है, लोक मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, तो तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। अरे लौकिक में कोई तो अपने पुत्र की वृद्धि के लिए शीतला माता को पूछते हैं कि शीतला माता की पूजन करने से पुत्र का मरण नहीं होता है, पुत्र की आयु में वृद्धि होती है। तो पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए माताएं शीतला माता की पूजन करती हैं। लेकिन शीतला माता की पूजन तो आज के समय में अन्य मतियों की बात छोड़े, जैनों में हमने देखा है, जैनों में भी लोग शीतला माता को पूजते हैं। लेकिन शीतला माता को पूजने के बाद भी अन्य लोग भी शीतला माता की पूजन करते हैं सब, लेकिन क्या किसी के पुत्र की डेथ नहीं होती? क्या उसका पुत्र अमर हो जाता है? कि जब आयु कर्म का क्षय होना होता है, उस समय शीतला माता की पूजन भी पुत्र का मरण नहीं रोक सकती। इसका अर्थ है कि शीतला माता को पूजने से पुत्र का मरण या पुत्र की आयु नहीं होती। वो मरण होना है, जीवन होना है, वो आयु कर्म के अधीन है, शीतला माता की पूजन के अधीन नहीं है। लेकिन लोग मूर्ख होकर शीतला माता की पूजन करते रहते हैं। कोई करवा चौथ का व्रत रखते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं कि चंद्र देव को पूजने से हमारे पतियों की उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन विचार करें कि करवा चौथ का व्रत हर महिला रखती है, तो क्या किसी के पतियों की डेथ नहीं होती?
अरे बाकी दिन छोड़ो, जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखा हो, करवा चौथ जब आता है उस दिन न्यूज़पेपर उठा के देखना कि कितने के पतियों की डेथ हुई है। उस दिन की तुम हिस्ट्री उठा के देखना, इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, कि कहाँ कहाँ किसके किन किन पुरुषों की डेथ हुई है, और वो पुरुष किसी न किसी के पति ही है। तो बाकी दिनों की बात तो छोड़े, उस दिन के लिए भी पति की मृत्यु नहीं रुकती, तो हम किसके भरोसे ये मान के बैठे हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से पतियों की उम्र लंबी होती है। ये हमारी मूर्खता है कि चंद्र देवता को पूजने से पतियों की उम्र लंबी हो जाए। लेकिन पतियों का जीवन, पतियों का मन, पतियों के आयु क्रम के अधीन है, तुम्हारी पूजन के अधीन नहीं है, तुम्हारे करवा चौथ के व्रत के अधीन नहीं है। लेकिन जीव इतने मूर्ख हैं, कुछ सोचते हैं नहीं। अरे आज्ञा प्रदानी के बजाय तो परीक्षा प्रदानी होकर निर्णय करो ना। परीक्षा करके निर्णय करो कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसे परीक्षा तो करो कि ये कार्य करना उचित है कि नहीं। जिस कार्य की प्राप्ति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, उस कार्य की प्राप्ति इससे होगी कि नहीं। हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन इससे पति की लंबी आयु होगी कि नहीं, विचार करके देखें। करवा को चौथ के समय बहुत सारी न्यूज आती है न्यूज़पेपर्स में कि उसने करवा चौथ का व्रत रखा था लेकिन उसके पति की डेथ हो गई, वो करवा चौथ का व्रत भी नहीं खोल पाई, इत्यादि रूप से अनेक सारी न्यूज़ें आती हैं उस समय न्यूज़पेपर्स में। आप खुद विचार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको कि करवा चौथ का व्रत रखने वाले स्त्रियों के पतियों का मरण देखा जाता है। अच्छा अभी देखो कोरोना वायरस हो रहा है, जितने पुरुषों की डेथ हो रही है वो किसी न किसी के पति हैं। लेकिन यदि तुम्हारे करवा चौथ व्रत से उसकी आयु लंबी होती तो इतने कम आयु में क्यों उसकी डेथ होती। कोई 30 साल की डेथ हो रही, किसी 35 साल की डेथ हो रही, किसी 40 साल के व्यक्ति की डेथ हो रही है, कि 45 साल के व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो ये तुम्हारे करवा चौथ के व्रत में दम होती इतनी, तुम्हारे करवा चौथ के व्रत से ही पतियों की उम्र लंबी होती, तो उनकी बचनी चाहिए थी, उनका जीवन बचना चाहिए था, मरण नहीं होना चाहिए था। लेकिन मरण हो रहा है, इसका अर्थ है कि करवा चौथ का व्रत रखने से भी पतियों की आयु लंबी नहीं होती। जो विवेकवान है, हम सब विचारवान है, हमको विवेक करना चाहिए। यदि हम विवेकवान होते हुए भी अपने विवेक का उपयोग नहीं करें तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। कि पशुओं को जितना कुछ मिलता है उसका उपयोग तो करते हैं, हमको विवेक मिला, बुद्धि मिली, सोचने समझने की बुद्धि मिली है, फिर यूं सोचते समझते नहीं है, और बुद्धिहीन होकर धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं। और मालूम ये होता कैसे है कि कभी मान लो किसी ने ऐसा सोचा कि इस बार में करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे, उसने ऐसा सोचा था बस कि करवा चौथ आ रहा है, हमेशा व्रत नहीं रखेंगे। किसी ने सुन लिया जनागम में भाई करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, तो उसने ऐसा सोचा कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे। उसने सोचा, उसी दिन उसके पति की क्या बोले, बीमार हो गए उसके पति को, बीमारी लग गई। तो अब वो क्या सोचती है स्त्री, मैंने आज ऐसा सोचा कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे, इतना सोचने मात्र से पति बीमार पड़ गया, नहीं रखूंगी तो डेथ हो जाएगी इसकी। तो अरे तुमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, तुमने जैन धर्म को नहीं जाना। अरे वो बीमारी आई उसको तो उसका सत्ता विधि का उदय आया उस समय, इसलिए बीमारी आई, तुम्हारे सोचने से नहीं आई वो बीमारी। ऐसा ने बहुत लोगों को देखा है कि किसी ने उनसे कहा कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, शीतला माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ सिद्धि नहीं होती है, तो उसने सोचा कि इस बार नहीं रखेंगे। और इतने में उसके पुत्र पर कोई आपत्ति आ गई, उसके पति पर कोई आपत्ति आ गई, तो तुरंत वह जीव भयभीत हो जाता है कि मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हो गया। यदि शीतला माता नाराज हो गई, चंद्रदेव नाराज हो गए मुझसे, अरे वो देवता कैसे तो नाराज हो जाएं। और तुम्हारे पुत्र पर आपत्ति आई तो उसका कर्म का उदय है,
तुम्हारे पति पर आपत्ति आई और तुम्हारे पति का धर्म का उदय है। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे करने से किसी से कुछ नहीं होता। सबका परिणाम अपने अपने अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। सब स्वाधीन परिणामित हो। सबका परिणाम अपने अपने अधीन है। कोई किसी के करने से परिणामित नहीं होता, कोई किसी के कराने से परिणामित नहीं होता। विचार करें। और कोई क्षेत्र पद्मावती को पूछने लग जाते हैं, और किस वैसे पूछते हैं, ये तो जिन धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये तो जिन शासन के रक्षक हैं, ये समझ सारे को साधने वाले हैं, ये तो तीर्थंकरों के भक्त हैं। इनके बिना धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा नहीं होगी यदि हम इनको नहीं पूजें तो। आदि अनेक प्रकार के बहाने आज लोगों ने साधन में भर दिए हैं। आज इस कदर ये भावना भर दी गई है लोगों के मन में कि क्षेत्रपा पद्मावती को नहीं पूजें तो हमारा अहित हो जाएगा, धर्म का अहित हो जाएगा। कि धर्म की रक्षा करने वाले यही तो है क्षेत्रपा पद्मावती, ये तीर्थंकरों के भक्त हैं, ये सारे कार्य को साधने वाले हैं। यदि ये नहीं होंगे तो फिर धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। और आज का तो मंदिरों के भीतर बड़ी बड़ी प्रतिमा लगने लग गई हैं, क्षेत्रपा की, पद्मावती की। कोई क्षेत्र पद्मावती का बना के उसकी उनके सिर पर छोटी सी प्रतिमा रख देते हैं पार्श्वनाथ भगवान की, और पद्मावती की प्रतिमा इतनी बड़ी और ऊपर छोटी सी हमने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रख दी, और लोग उस रूप को पूजने लग रहे हैं, पद्मावती के रूप को। अनेक शस्त्रों की सहित है वो पद्मावती देवी, अनेक भुजाएं हैं। इस प्रकार का रूप बनाकर हमने मंदिर में रखने लगे, और बहुत अनुराग से, बहुत भक्ति पूर्वक उसकी उनकी पूजन करते हैं हम लोग। ये देव मूर्ता है हमारी, कि जो लोग पूजन करते हैं उनकी वो देव मूर्ता है। अरे निर्णय तो करो, वास्तव में मूर्ख लोगों के कहने में नहीं आओ। अरे पहली बात तो ये क्षेत्रपा पद्मावती आदि, ये बेंतर आदि के देव हैं जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। और यदि विचार करें, यदि इनकी जैन धर्म में प्रीति है इन देवों की, तो ये अपनी पूजा क्यों करवाएंगे? इसलिए वास्तव में विचार करें हम। आजकल लोग कहते हैं ये यक्ष है, ये यक्षिणी है, इन ये सेवक हैं तीर्थंकर देव के, तो इनकी सेवा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम विचार करके देखें कि क्या यही रक्षा करने वाले हैं? यदि ये रक्षा करने वाले हैं तो तुम जो क्षेत्रपा पद्मावती को पूछते हैं उनके ऊपर क्या कोई आपत्ति नहीं आती है? आपत्ति आती है। इसका मतलब है कि क्षेत्रपा पद्मावती को पूजने से कुछ नहीं होता। अरे आज जिन मंदिर बंद हैं, तो ये क्षेत्रपा पद्मावती आके कुछ करवाएं ऐसा कि मंदिर खुल जाएं, दर्शन हो जाएं। क्यों नहीं करवा पा रहे? कि सारा जो कुछ है वो उदय अधीन है, तुम्हारे उदय के अधीन है। तुम्हारा जैसा परिणाम होना वैसा परिणाम होगा। ये क्षेत्रपा पद्मावती उसमें कुछ नहीं करते, लेकिन लोग मूड होकर पद्मावती, चक्रेश्वरी, पता नहीं कौन कौन से आजकल तो देवियां बढ़ती जा रही हैं। जैन धर्म में भी देवियां बढ़ती जा रही हैं। अभी पहले क्षेत्रपा पद्मावती थे, चक्रेश्वरी और पता नहीं कौन कौन से बढ़ते जा रहे हैं। विचार करके देखें। कि कोई तुमको धन नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता है। क्षेत्रपा पद्मावती भी तुम्हारा उपकार या अपकार नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे कर्म का उदय नहीं हो। तो कार्य बनता है वो तुम्हारे कर्म के उदय से बनता है। प्रार्थना ने पुण्य का उदय हो तो कोई दंड नहीं दे सकता, और पाप का उदय हो तो कोई सहायता नहीं कर सकता। तो जब पाप के उदय में कोई सहायता नहीं कर सकता, पुण्य के उदय में कोई दंड नहीं दे सकता, तो हम किसके भरोसे ही मान के बैठे हैं कि क्षेत्रपा पद्मावती से हमारी रक्षा होती है, क्षेत्रपा पद्मावती हमारी सहायता करने वाले हैं, क्षेत्रपा पद्मावती से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है? किसके भरोसे मान के बैठे हैं?
किसके बल पर मांग के बैठे हैं हम ये इसके बल पर मांग के बैठे हैं, बुद्धिहीन होकर, विवेकहीन होकर। हमने बस जिनका उपदेश हम सुनते हैं, ऐसे ऊंचे पदों में बैठे लोगों की बातों सुन सुन के हमने ऐसा मान लिया। उन्होंने मन में ये बातें भर दी कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे ये हो जाएगा। भय दिखा कर कार्य करवा रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे लोग करने में लगे हुए हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में स्वामी कार्तिकेय ने लिखा कि इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देता है, कोई उपकार नहीं करता है। जगत में जितना भी उपकार अपकार दिखाई देता है वो शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा होता है। यदि ये व्यंत जाति के देव या क्षेत्रपाल पद्मावती ही पूजा करने से तुमको लक्ष्मी आदि दे दें, तुम्हारी स्त्री वस्तु की प्राप्ति करा दें, तो फिर ये शील संयम व्रत स्वाध्याय अध्ययन तप ये सारी क्रिया निष्फल हो जाएंगी। जिसको जो वस्तु चाहिए क्षेत्र पद्मावती को पूजो, वस्तु मिल जाएगी। फिर अन्य किसी को पूजने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम उनको पूजो। ये तुम्हें तुम्हारे सारे इच्छित वस्तु मिल जाएं तो हम माने कि क्षेत्र पद्मावती देने वाली है। लेकिन जो क्षेत्र पद्मावती को पूछते हैं वो उल्टे दुखी रहते हैं, क्योंकि वो संसार का कारण बढ़ा रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। और जितना तुम मिथ्यात्व का पोषण करोगे, मिथ्यात्व को बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा तुम दुखों के बीजों को बो रहे हैं। अरे यदि भक्ति पूर्वक इन व्यंतर देवों की वंदना करें, कुदेवों की वंदना करें, और कुदेवों की वंदना पूजन करने से ही संसार के सभी कार्य सिद्ध होने लगे, तो फिर क्या रोल लगेगा? कर्म का कोई मतलब ही नहीं है। फिर खूब पाप कर्म किए जाओ, क्षेत्र पद्मावती को पूज लो, कुदेवों को पूज लो, वो तुम्हारे कार्य की सिद्धि कर देंगे पूजने से। तो कर्म का क्या मतलब रह जाएगा फिर? ये समझ सुख को देने वाले ये व्यंतर आदि रहेंगे तो फिर धर्म का जितना भी आचरण है वो तो सारा निष्फल रहेगा। अरे इसी जगत में जितने लोग हमारा उपकार कर रहे हैं वो हमारे कर्म का उदय है। जितने लोग हमारा उपकार कर रहे हैं वो हमारे कर्म का उदय है। किसी को ले लो, देवों को लो, दानवों को लो, देवी देवता मनुष्य, माता पिता स्त्री पुत्र तिर्यंच औषधि से भी हमारा यदि उपकार हो रहा है तो हमारे कर्म का उदय है। ऐसा मित्र शत्रु आदि सबको लगा लेना कि जो उपकार या उपकार कोई हमारा कर रहा है वो हमारे किए गए पुण्य पाप कर्म के अनुसार ही हो रहा है। उन पुण्य पाप कर्म को देख के आधीन ही वो परिणमन होता है। ये भाग की वस्तुएं तो निमित्त मात्र ही करने वाली नहीं है। और देखो हम लौकिक में देखते हैं ऐसा कि कोई हमारा भला करना चाह रहा है लेकिन हमारा भला नहीं कर पा रहा है। कोई गया हमारा भला करने लेकिन उल्टा बुरा हो गया हमारा। किसी ने सोचा कि इसका भला कर दें, वो गया भी, उसने प्रवृत्ति भी की इसका भला हो जाए, लेकिन उल्टा बुरा हो गया। तो ये यदि ऐसा है तो अब उसने भला करना चाहा, उसने प्रवृत्ति भी की, लेकिन फिर भी जीव का बुरा हो गया, क्योंकि उसके कर्म का उदय ऐसा था, उसका भला भी नहीं होना था। इसलिए पुण्य पाप कर्म के आदि ने व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था किसी देवी देवता के आदि नहीं है। अरे विचार करके देखें कि क्षेत्रपा पद्मावती यदि रक्षा करने वाली हैं तो प्रथमान युग में इतनी कथाएं आती हैं कि इतने समय इतने साधन में ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, उस समय रक्षा करने क्यों नहीं आए? और उस समय रक्षा करने यदि पुण्य कर्म के अनुसार यदि रक्षा करने आए तो क्षेत्र पद्मावती नहीं आए, बाकी देवता भी आए। तो वो तो तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो उसके अनुसार व्यवस्था बन जाती है अपने आप। जैसे सीता का अग्निकुंड जल रूप हो गया क्योंकि क्षेत्र पद्मावती ने कर दिया। वो यदि यदि वही करने वाले थे जिस समय उसका अपहरण हुआ था, हरण हुआ था उसका रावण के द्वारा, उस समय रक्षा करने क्यों नहीं आई?
कि जिन देवताओं ने उसकी रक्षा अग्निकुंड के समय की, अग्नि परीक्षा के समय की, उस समय रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने? कि उस समय सती सीता के पाप का उदय था और इस समय पुण्य का उदय था। तो पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। इसमें देवताओं ने क्या किया? बहुत सारे उदाहरण आते हैं। सुदर्शन सेठ का उदाहरण आता है कि सेठ सुदर्शन पे जो उपसर्ग आया था वो देवों ने टाल दिया। लेकिन जिस समय उपसर्ग आया था, जिस समय वो क्रियाएं हो रही थी, जो उपसर्ग की तैयारी हो रही थी, उस समय रक्षा करने क्यों नहीं आए? जिस समय वो सजा मिल रही थी उसी समय रक्षा करने क्यों आए? कि उस समय उनका उदय ऐसा था, उस समय उनका उदय ऐसा था। उस समय पुण्य का उदय था, उस समय पाप का उदय था। तो जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सब पुण्य पाप के अनुसार हो रही हैं। ये देवी देवता से कुछ भी करने वाले नहीं है। आजकल लोग नवग्रह आदि को पूजने लग गए हैं, जगह जगह नवग्रह बनने लग गए हैं। जैनों में कितनी मूर्तियां आ गई हैं। विचार तो करें, जैन में मतलब कितने मूर्ख होते जा रहे हैं कि उनको पहचान ही नहीं है कि देव क्या है, देव का क्या स्वरूप है। देव का स्वरूप नहीं पता, कुछ भी पूजने लग जाते हैं। आजकल जगह जगह नवग्रह बनने में लगे हुए हैं और लोग बनाने में लगे हुए हैं। आज सोमवार है, आज इन भगवान की पूजा करो। आज शनिवार है, आज मुनीश्वर भगवान की पूजन करो। हर बार के हिसाब से भगवानों को बांटा हुआ है। इस बार पे इस भगवान की पूजा करो, ये इनकी ग्रह का निवारण करने वाले हैं, ये भगवान इस ग्रह का निवारण करने वाले हैं, ये भगवान इस ग्रह का निवारण करने वाले हैं। जो भी बनाया हुआ हो, मुझे नहीं पता कौन से भगवान कौन से ग्रह का निवारण करने वाले बनाए हुए हैं। तो जो भी जिसका बनाया हुआ है, तो ये नवग्रह आदि बढ़ते जा रहे हैं जैनियों में भी। हम विचार करें कि हमारी मान्यता कहाँ जा रही है। हम कितने मूढ़ हो रहे हैं, कितने मूर्ख हो रहे हैं, लेकिन विचार ही नहीं करते, लगे हुए हैं, बस दौड़ में लगे हुए हैं। कि अरे तुम्हें यदि कोई लाभ की इच्छा है कि हमको कुछ लाभ हो जाए, हमको उसे भोग की सामग्री मिल जाए, तो देवी देवता नहीं कराएंगे तुमको। कि तुम्हारे लाभ अंतरा का उदय हो तो तुमको कोई लाभ नहीं करा सकता, तुम्हारे भोग अंतरा का उदय है तो तुमको कोई भोग की सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकता। तो ये तो अंतरा क्रम का जितना क्षय होगा उसके अनुसार लाभ होगा, उसके अनुसार भोग उपभोग करने को मिलेंगे। इसमें देवी देवता क्या कह रहे हैं? लेकिन यह जीव मूढ़ होकर कहीं भी कुछ भी पूजने में लगा हुआ है, विचार ही नहीं करते। इसलिए भाई विचार करना बहुत जरूरी है कि जितना भी हमारा उपकार हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी देव मूर्ता है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। इसे विचार करने की बहुत आवश्यकता है। अरे हम प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मान लो कोई नगर का राजा है, वो इनको पीर पैगंबरों को, फकीरों को, वेद पुराणों के पढ़ने वालों को, यज्ञ करने वालों को खूब आदर सत्कार देता है, धन आदि देकर लाखों रुपए का दान दे देता है उनको। लेकिन फिर भी उनकी जब हानि होनी होती है तो हानि होती है, वृद्धि होनी होती है वृद्धि होती है। जो संयोग जब होना होता है होता है, वियोग होना होता है तो होता है। इसलिए भाई बिना श्रद्धान किए देवी देवताओं की पूजा आराधना करना योग्य नहीं है। कोई मंत्रों के आदि मंत्र साधना करने में लगा हुआ है, जैसे भी इसका ही लें, अभी हम तो जैनों की बात करें, अभी अनेक जैन इसको आपदा काल में कोरोना वायरस के समय भक्ताम्बा पाठ का अखंडित जाप करने में लगे हुए हैं। उन्होंने क्या माना हुआ है कि भक्ताम्बा पाठ को पढ़ने से सारी आपदाएं दूर हो जाती हैं,
सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न टल जाते हैं। वक्तम्ब का पाठ करो तो आपकी जो आपदा आ रही है, आपके विघ्न आ रहे हैं, वो टल जाएंगे। वक्तम्ब का पाठ करने से कोरोना वायरस नाम की ये महामारी टल जाएगी। इसके लिए वक्तम्ब का जाप करने में लगे हुए हैं। अरे वास्तव विचार तो करें। वक्तम्ब का पाठ आचार्य महांतों ने लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें जो हमने ये माना हुआ है कि ये रोग, ये वाला छंद इस रोग का नाश करने वाला है, ये छंद इस रोग का नाश करने वाला है, ये छंद इस विघ्न का नाश करने वाला है, विचार ही नहीं करते, मूड होकर कुछ भी करने में लगे हुए हैं। और आजकल तो नए नए मंत्रों की निर्माण हो रहा है। इस मंत्र का निर्माण करने से धन की प्राप्ति हो जाएगी, इस मंत्र का निर्माण करने से कोरोना वायरस चला जाएगा, इस मंत्र को लिखकर आप हमेशा अपने पास रखो, तुम्हारा आयत नहीं होगा, इत्यादि अनेक प्रकार की विचारधाराएं जैन धर्म में चल रही हैं। और जितनी विचारधाराएं ये चल रही हैं, उनमें लोग विवेकहीन होकर धर्म के नाम पर बड़ों ने जैसा कहा वैसा मान लिया। क्योंकि यदि हमको गलत भी लग रहा है तो हम इस वजह से मना नहीं करते, इस वजह से विरोध नहीं करते कि हम विरोध करेंगे तो हमारा हित हो जाएगा। और इसी का फायदा जो बड़े लोग हैं वो उठा लेते हैं, वो अनेक प्रकार का भय दिखा देते हैं। इस कोरोना वायरस के समय मंदिर जाने से पाप लगेगा, और लोगों ने मान लिया, अरे मंदिर जाएंगे तो पाप लग जाएगा, मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। अरे विचार तो करें भाई कि आखिर क्या है, क्या क्रिया है, मंदिर जाने से पाप क्यों लगेगा? ठीक है, व्यवस्था ऐसी है, मंदिर नहीं जाना बात अलग है, कि व्यवस्था ऐसी है कि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन मंदिर के जाओगे तो पाप लग जाएगा, ऐसा मानना ये तो मूर्खता है। तुमने स्वरूप ही नहीं जाना, धर्म का स्वरूप क्या है, देव का स्वरूप क्या है। इसलिए भाई वास्तव में विचार करें हम, जैसे धर्मेंद्र आदि, जैसे आज का प्रार्थना भगवान की प्रतिमा का फण बनाया जाता है, तो विचार करें हम कि समूह शरण में जब भगवान पारसनाथ अरिहंत अवस्था में विराजमान थे तो उनके सिर पर फण था क्या? नहीं था। और हम जिन मंदिरों की स्थापना करते हैं मुख्यतः वो समूह शरण में अरिहंत भगवान की स्थापना करते हैं, तो अरिहंत अवस्था में तो फण नहीं हो सकता। अरे वो जो फण लगा, जो उपसर्ग उनका दूर हुआ, वो तो उनकी मुनि अवस्था में था, अरिहंत अवस्था में तो नहीं था। जब भगवान अरिहंत बन गए, समूह आदि की रचना हुई, उस समय वो फण सहित विराजमान नहीं थे। इसलिए वास्तव में तो अरिहंत भगवान के प्रतिबिंबों में इस प्रकार की फण आदि की स्थापना करना ये वास्तव में सही नहीं है। लेकिन लोगों ने क्षेत्रपा, पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती आदि की प्रभावना दिखलाने के लिए कि ऐसा करेंगे तो लोग इनको मानेंगे, यदि हम फण आदि नहीं लगाएंगे तो लोग इनको नहीं मानेंगे, इस प्रकार का करके वो विपरीत का अपना करने लग गए। अनेक प्रकार की चीजें देखी जाती हैं और लोग तत्व को समझते नहीं, इसलिए फन बनाने की प्रवृत्ति चल गई। देखो, फन बना देने से प्रतिमा पूज्य तो नहीं होती, लेकिन यथार्थ अरिहंत अवस्था की प्रतिमा में फन नहीं होता। उसको मुनि अवस्था में मान सकते हैं, मुनि अवस्था की प्रतिमा है ये, वास्तव में अरिहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है ये। अरिहंत अवस्था में फन नहीं हो सकता। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। दीपावली पर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजन नहीं करेंगे दीपावली नहीं बनेगी उनकी। लक्ष्मी गणेश की पूजन नहीं होगी तो कोई हमारा कुछ बुरा कर देगा, अहित कर देगा, विचार ही नहीं करते। कोई गणेश को पूजने लगा हुआ है
कोई उस गदा लिए हुए, उस उड़ते हुए हनुमान के स्वरूप को पूजने में लगा हुआ है, कोई चतुर्मुख, षटमुख और पता नहीं कितने कितने मुखों वाले देवों को पूजने में लगा हुआ है, कोई तिरंचों को पूजने में लगा हुआ है, कोई गाय को पूज रहा है, कोई शुक्र को पूज रहा है, कोई पत्थरों को पूज रहे हैं, कोई वृक्षों को पूज रहे हैं, पीपल आदि के वृक्षों को पूज रहे हैं, कोई नदी को पूज रहे हैं, कोई जल को पूज रहे हैं, कोई वायु को पूज रहे हैं, कोई अग्नि को पूज रहे हैं, अग्नि देवता है, और इवन कोई तो अनाज को पूज रहे हैं कि अनाज देवता है हमारे, इनको इनकी पूजा करो। अरे कहां तक लिखे हैं, देव मूर्ता कहां तक बसी हुई है। अरे जिनका नाम लेने में भी शर्म आए, उस अवस्था को भी लोग पूछते हैं। कहां तक ये मूर्ता कहां तक फैली हुई है, विचार करें हम। आजकल लोग जगह जगह शिवलिंगों को पूछते हैं, कि जिनका लोग नाम लेने में भी लज्जा आती है, उनको उस स्वरूप की लोग पूजा कर रहे हैं। विचार करके देखें कि देव मूर्ता लोगों में कहां तक फैली हुई है। अरे भाई वास्तव में विचार तो करें हम कि क्या सही है क्या गलत है, देव का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। कहीं भी धर्म मानने ना बैठ जाएं, किसी को भी देव मान के ना बैठ जाएं। देव क्या है क्या नहीं है, सब चीजों का विचार करें। यदि विचार किए बिना विवेकहीन होकर तुम कुछ भी करोगे तो तुम पशुओं से भी गए बीते हो, तुमसे अच्छे पशु हैं फिर तो। तुमने मनुष्य होकर क्या किया, ये तुम इतना विवेक नहीं कर सकते हो तो, इतना ही विवेक नहीं रख सकते हो तो। अरे कहां तक है, देव मूर्ता में बहुत सारी चीजें लगा सकते हो आप, खुद प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको। कहां कितना क्या कहें देव मूर्ता के बारे में भी, लोग कहीं भी कुछ भी पूछने में लगे हुए हैं। अरे अन्य मतियों की बात तो छोड़ें, हम जैनी भी अनेक प्रकार की देव मूर्ताएं पड़े हुए हैं। जितनी चर्चाएं की देव मूर्ता विचार करके देखें, जैनी लोग भी कितनी इसमें से मूर्ताएं करते हैं, और ये तो मूर्ताओं के एग्जाम्पल हैं कुछ, बाकी तो ना जाने कौन कौन से एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो कि लोगों में फैली हुई हैं। लेकिन लोग मानने तैयार नहीं। मानने तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बताया है उनको। जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों वाले, उन्होंने ऐसा बताया है, इसी लोग मानते रहते हैं। लेकिन परीक्षा नहीं करते। देखो अज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को बड़ा कहा है कि जो परीक्षा करके कार्य करो, परीक्षा तो करो कि करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है, कौन से देव पूजने योग्य है, कौन से देव पूजने योग्य नहीं है, धर्म कैसे होता है, धर्म कैसे नहीं होता है, धर्म की प्राप्ति होती कैसे है, धर्म है क्या, देव है क्या, उनकी अब ख्याल नहीं है, उनका पता नहीं है, और लगे हुए हैं कुछ ना कुछ पूजने में उल्टा सीधा। इस प्रकार का करते हुए सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है और कुछ भी नहीं। इसीलिए जैसे बने वैसे देव मूर्ता को त्यागो, जैसे बने तैसे लोग मूर्ता को त्यागो। ये तुम्हारा अनंत संसार भरा रहे हैं, तुमको नरक निगोद में ले जाने की तैयारी कर रहे हो तुम। यदि तुम लोक मूर्ता देव मूर्ता में पड़े हुए हो तो तुम नरक निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है, जिनेन्द्र देव की वाणी कह रही है कि इनको मानने से तुम सिर्फ और सिर्फ नरक निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब तुम विचार करो तुमको कहाँ जाना है, कहाँ जाने की तैयारी करनी है। इस प्रकार विचार करते हुए देव मूर्ता का त्याग करें, हम लोक मूर्ता का त्याग करें, मदों का त्याग करें, अंगों से विपरीत 8 दोषों का त्याग करें, तभी हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध हो सकता है। और तभी हम इन लोक मूर्ता देव मूर्ता को त्याग कर ही हम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है हम, हमको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ये जो लोक मूर्ता देव मूर्ताएं पड़े हुए हैं। तो विचार करना, लोक मूर्ता की चर्चा को विचार करना, देव मूर्ता की चर्चा को विचार करना। कल हम लोक मूर्ता और देव मूर्ता को देखेंगे थोड़ा सा, और गुरु मूर्ता को देखेंगे कि लोगों की किस प्रकार की कहाँ कहाँ क्या मूर्ताएं पड़ी हुई हैं,
इन सब चीज़ों का विचार करते हुए हम इन सब चीज़ों का त्याग करके जो वास्तव में यथार्थ वस्तु स्वरूप है उसको जाने, यथार्थ देव के स्वरूप को जाने, यथार्थ आगम के स्वरूप को जाने, यथार्थ धर्म के स्वरूप को जाने। और इस प्रकार यथार्थ जानते हुए, यथार्थ रूप से परिणमन करते हुए, देखा देखी परिणमन ना करें, निर्णय करते हुए, परीक्षा करते हुए हम अपना परिवर्तन करें, तभी वास्तव में हम मोक्ष मार्ग में चलने वाले हो सकते हैं। और तभी वास्तव में हम जैन कहला सकते हैं, नहीं तो हम जैन कहलाने के योग्य नहीं है। ये तुम देव मूर्ता कर रहे हो तो वास्तव में तो कहूंगा नाम ही हटा लो जैन, आगे से जैन। कम से कम जैन धर्म की निंदा तो मत करवाओ। तुम्हारा तो जो होना है वो होगा, तुम लोक मूर्ता देव मूर्ता में पड़े हुए हो तो। लेकिन जैन धर्म की अपमानना तो मत करो, जैन धर्म की निंदा तो मत करवाओ। इसलिए इन सब चीज़ों का त्याग करते हुए हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति।